जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी पार्टी को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लगी हुई हैं। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत तक दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने इंडिया अलायंस के गठबंधन को ठगबंधन बताया। संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहेब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के पति उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब अखिलेश यादव के कांग्रेस नेताओं के चिरकुट कहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। पिछले कुछ महीनों से INDIA गठबंधन की बड़ी चर्चा है। अलायंस में दिल्ली में बैठक हो रही, मुंबई में बैठक हो रही। अखिलेश जी गए मध्य प्रदेश में उनका कुछ क्लैश हुआ। उसके बाद से बयान आने लगे, अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता उनको अखिलेश कौन है ये सब बोल रहे हैं। क्या चल रहा है ये, इसमें कैसे आप इसको किस तरीके से देखते हैं आप बीजेपी वाले? लोकतंत्र में, राजनीति में भाषा की मर्यादा बनी रहे। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विपक्ष के नेता। तो मेरा निजी मत ये है कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जो इन लोगों का इतिहास है, इनका कल्चर है, आप गठबंधन चुनाव से जनता के ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात करें। लोग प्रश्न ना पूछें, उनकी उपस्थिति के बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में देश समाज के लोग चर्चा ना करें, इसलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन ने ये जनता से ध्यान भटकाने के लिए ठगबंधन है और ये कुछ भी कर लें प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब अखिलेश यादव के संविधान खतरे में होने के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने अखिलेश यादव पर फिर से हमला बोल दिया। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर देश में पुनः बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में आ जाएगा। हम 9.5 वर्ष से हमारी केंद्र में सरकार और संविधान और आरक्षण के विरोधी और बाबा साहब के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। हमारी पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में समाज के कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित होकर काम कर रही है और हम लोग संकल्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय के तहत उसे समाज की मुख्य धारा में लाना। जहाँ तक संविधान वाला विषय है, संविधान की हम लोग संकल्पित हैं, लेकिन इनका अपना निजी एजेंडा है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं और इनकी प्राथमिकता में परिवार है, हमारी प्राथमिकता में गरीब है, समाज के सभी। इस चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां अपने पैतरों की आजमाइश कर रही हैं। कोई भी पार्टी चूक की गुंजाइश नहीं रखना चाह रही है। ऐसे में राज्यों के रण की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है।